हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और ऑल काइंड ला परसेप्शन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस पर कानून से संबंधित या कुछ एक आध कुछ ऐसी वीडियो भी इस पर बनाई जाती है इस चैनल पर। तो इस पर ज़्यादातर जो है कानून की जानकारी ही दी जाती है। तो चलिए आज तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को आप प्रेस करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज हम बात करेंगे IPC, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड विधान। ये 1860 में कानून बनाए गए थे, सन 1860 में। तो बात करते हैं आज 242 सेक्शन की। तो सेक्शन 242 है क्या वास्तव में? कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा। ऐसे व्यक्ति का कब्जा, कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था, जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था। इस धारा में पता चलता है कि कूटकृत नकली सिक्का, जैसे भारतीय सिक्का 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, उसका कूटकृत ऐसा ही बिल्कुल हूबहू बनाया हुआ सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया। कहीं से घूम फिरकर किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई सिक्का आया और उस व्यक्ति को जब उसके पास आया चलता चलता सिक्का, माना 5 रुपये का, 2 रुपये का या 1 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का, जब घूमता घूमता चलता चलता उस व्यक्ति के पास आया, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जब उसके पास आया और उसे पता चला कि जो सिक्का मेरे पास है, जो चलता चलता आया है, वो सिक्का नकली है, कूटकृत है, असली सिक्का नहीं है, वो कूटकृत सिक्का है, बनाया गया है, गढ़ा गया है किसी के द्वारा चालाकी से। तो जब अगर वह उसका होना जानता था जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया, यदि ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे में सिक्का आया उसे पता था उसे कि यह सिक्का कूटकृत है, बिल्कुल नकली है, बोगस है, काउंटरफेट है, तो उसने यह इस प्रकार का अपराध कर दिया है, चूंकि वह जानता था जब उसके कब्जे में वह सिक्का आया। तो संविधान की धारा जो 242 IPC की है, इसमें जो अगर आप बात करें सजा की, तो इसमें सजा जो है 7 वर्ष प्लस जुर्माना। 7 वर्ष की ऐसे व्यक्ति को सजा होगी जो व्यक्ति ऐसे सिक्के को जब कहीं से घूमता फिरता आता है और उसे पता चल जाता है कि नकली है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अपने कब्जे में रखता है। ऐसा अगर पता चलता है कोई इस प्रकार की अपनी इत्तला देता है पुलिस को, तो उसको 7 वर्ष की
सजा, उसके खिलाफ FIR होगी, 7 वर्ष की सजा होगी प्लस जुर्माना होगा। मामले की बात करें, संज्ञेय मामला है, संज्ञेय मामला, इसे कहते हैं कॉग्नाइजेबल। ये कॉग्नाइजेबल मामला है और अजमानती है, जमानत इसमें नहीं मिलेगी। ये नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल मामला है, जमानत इसमें आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी सुनवाई कौन करेगा। इसकी सुनवाई करेगा सिविल कोर्ट जो होता है, हर जिले में सिविल कोर्ट बना हुआ होता है, दीवानी न्यायालय, दीवानी जो न्यायालय होता है उसके अंदर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इस मामले को सुनेगा। तो ये अगर कोई ऐसा करता है, किसी के पास इस प्रकार का सिक्का जो है मिलता है, जिसका उसे ऑलरेडी पता हो कि जो सिक्का मेरे हाथ में है मेरे पास चल के कहीं से आया है, चलता चलता इसी प्रकार से किसी ने मुझे दिया है, वह सिक्का नकली है, कूटकरत है, जाली है, फर्जी है, यदि उसे पता है इस बात का और अपने कब्जे में फिर भी रखेगा, तो अगर पता लगता है कि उस फला व्यक्ति के पास कूटकरत सिक्का है, तो उस व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा होगी, जुर्माना होगा, मामला संज्ञेय है, पुलिस तुरंत एक्शन लेगी और अजमानती है, जमानत आपको नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल है। जो सिविल कोर्ट का प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होता है, इसमें वह आपको मामले को सुनेगा और आपको जमानत देगा या नहीं भी दे सकता, वो तो अगली बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये धारा आपको 242 IPC इंडियन पैनल कोड की आपको समझ में आ गई होगी। इस अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।